कहते हैं कि दो प्रकार से कमर के दर्द हो सकते हैं। पहला होता है जिम्मेदारियों के बोझ से, उसमें तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते, जिम्मेदारियां सबको निभानी पड़ती है। लेकिन दूसरा होता है परेशानियों से, आपके शारीरिक क्रियाकलाप से। उसका हल हम जरूर बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, हमारे साथ इन सभी बीमारियों का इलाज बताने के लिए, कमर दर्द को कैसे इलाज किया जा सकता है ये बताने के लिए खरगोन के जाने माने मशहूर डॉक्टर निशांत महाजन जी हमारे साथ हैं। और क्रेवॉस फार्मास्यूटिकल के इस हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में लगातार हम सर से बातचीत करते रहते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में। अब आप हमें कमेंट्स करते हैं कि कौन सी बीमारी आपको है और आप उसका हल चाहते हैं, तो कमर दर्द के बारे में आप लोगों ने बहुत पूछा है, तो आज सर से यही पूछेंगे और कंटिन्यू करते हैं। सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके पुराने वीडियोस भी जो हमारे दर्शकों ने देखे, तो उनके एक कमेंट्स जनरली हमें मिले कि कमर दर्द के बारे में सर से बात कीजिए। तो ये कमर दर्द ये क्या है? मतलब हर कोई जैसे ये हाथ लगाया तो ये कमर दर्द हो गया, क्या है, क्या असली क्या है? कमर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग एज में अलग अलग, मतलब पुरुषों में अलग, महिलाओं में अलग और बच्चों में अलग। अच्छा। है ना? तो अलग अलग एज ग्रुप में कमर दर्द के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे यंग पर्सन है, बिल्कुल जवान लड़का है, तो वो आगे झुक के कुछ वजन उठा लिया तो एकदम से कुछ कमर दर्द शुरू हो गया, ऐसा संभव है। कभी महिलाओं में एक एज के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके कारण कमर दर्द होता है। कभी कुछ चोट लगने से हो सकता है कमर दर्द। इस तरह के कारण होते हैं कमर दर्द के। ये आपने जो कहा कैल्शियम की कमी के कारण, तो कैल्शियम की कमी हम जनरली समझते हैं 30-40 के बाद, मतलब एक कौन सी एज होती है जब हड्डियां जो है वो कम होने? महिलाओं में 55 के बाद और पुरुषों में करीब 70 के बाद। अच्छा, तो महिलाओं में और पुरुषों में ये दोनों में जो कमर दर्द होता है, क्या वो कॉमन होते हैं या अलग अलग टाइप होते हैं? जैसे कम एज के पेशेंट हैं तो उनमें 2-3 कारण अलग होते हैं। जैसे मान लो झुक के वजन उठा लिया तो मसल्स स्पाज्म में चली गई, मांसपेशियों की अकड़न है, गलत तरीके से बैठने का तरीका है, दिन भर बैठे रहना है, दिन भर ट्रैवलिंग का काम है, ये सब अलग अलग कारण होते हैं कमर दर्द के। जी। इसमें एक बात जो हमने देखी है सर, कमर दर्द को अमूमन लोग जो है बड़ा गंभीर लेते नहीं है। मसलन उन्हें कुछ हुआ और लग रहा है कि पेन है, तो मैंने अक्सर घरों में देखा है, लेट जाते हैं लोग उल्टे बिस्तर पर और कहते हैं, घर में छोटे बच्चे हैं तो बोले ऊपर खड़े हो जाओ या फिर आप थोड़ी सी मसाज कर दीजिए। फिर धीरे धीरे ये बढ़ जाता है फिर उनको हमारे पास आना पड़ता है। समझ जाइए, ये है कारण। तो ये मतलब गलत कारण है। हाँ, ये गलत तरीका। तो ये क्यों नहीं करना चाहिए सर? ये देखो क्या होता है, कमर अगर लंबे समय से दर्द हो रही है तो नॉर्मली हमें एक्सरे करना चाहिए, है ना? आगे के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जांच करना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए, उसका कारण ढूंढना चाहिए। कारण ढूंढना हाँ, चाहिए। और अगर सही कारण पकड़ में आ जाता है तो उसका इलाज हो जाता है और ठीक हो जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के तेल की मालिश होती है, इसका तेल है, उसका तेल है, ये बाबा हैं, वो बाबा है। नॉर्मली सभी घरेलू इलाज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, वो घरेलू इलाज में आ गया। जी, ठीक है। शुरुआती कोशिश यही होती है हर किसी की कि घर में थोड़ा सा कुछ कर लूँ तो ठीक हो जाऊँ, वो गलत नहीं है, सही है। तो उसके बाद भी अगर दर्द हो रहा है तो फिर हम बैठे हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर कि वो कौन सी एक सीमा है जो पीड़ित व्यक्ति है उसे ये समझ में आ जाए कि ये कमर दर्द जो है, इसे अब मुझे डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। जब ज़्यादा दर्द हो रहा है या लंबे समय से दर्द हो रहा है या एक पैर में दर्द आ रहा है, कमर का दर्द, या बच्चों में कमर का दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि अपन घर पे इलाज कर रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर लंबे समय से हो रहा है या एक पैर में आ रहा है तो इसके आगे की जांचें इसमें होना चाहिए कि एक्सरे करना ज़रूरी है। या बच्चों में अगर दर्द हो रहा है, 1-आध महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो ये देखना ज़रूरी है कि बच्चे लोग का तो सर, अब जैसे आपने ये बताया कि बच्चों में भी कम उम्र में होता है, महिलाओं को होता है, फिर पुरुषों को होता है, तो बच्चों में अगर कमर दर्द है तो इसका क्या निदान हो सकता है? बच्चों में 3 कारण होते हैं कमर दर्द के। पहला कारण होता है कि भारी बस्ता,
स्कूल बैग, पढ़ाई का बोझ। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा कारण होता है कभी कभी बच्चों की हड्डियों में कहीं ना कहीं हम स्पॉन्डिलोलाइसिस बोलते हैं। जी। स्पॉन्डिलोलाइसिस मतलब कहीं ना कहीं दो हड्डी के बीच में जॉइंट की कमी होती है, वो बैकएक का एक कारण होता तो है। ये जन्मजात होती है या? हाँ, होती तो जन्मजात है, जी। पर वो फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेज से ठीक हो जाती है ना। एक्सरे होना जरूरी होता है, एक्सरे में हम डायग्नोसिस बनाते हैं और हमें लगता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका करेक्शन के लिए एक्सरसाइजेज वगैरह बता देते हैं। जी। तीसरा कारण है कि बच्चे लोग खेलते हैं कूदते हैं, तो कोई या तो कुछ खेलने कूदने में स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती है, बिल्कुल, है ना। और जो छोटे मोटे कारण है कि भाई कभी कभी बच्चों में डिस्क भी होती है, कमर का दर्द अगर पैरों में आ रहा है, तो बच्चों में जो कमर का दर्द है उसको सीरियसली लेना चाहिए और डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चारों कारण को रूल आउट करना ज़रूरी है बच्चों में। एक्सरे करना ज़रूरी है और ये मालूम होना चाहिए कि उसका बच्चों का पोस्चर, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, कोचिंग में हैं, लगातार बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका पोस्चर करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ें देखना पड़ती हैं। और ये तो हो गई बच्चों की बात, फिर महिलाओं को भी जो होता है ये दर्द, तो महिलाओं में जैसे 50 के उम्र के बाद में जब उनकी माहवारी बंद हो जाती है, उसके बाद की बात है, हार्मोन्स कम हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन कम हो जाते हैं, तो बॉडी में हड्डियों में कैल्शियम की कमी होती है। मतलब एक जब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ती है। हाँ, 50 के बाद अपन एकदम वृद्धावस्था पे नहीं जाए। हाँ, सही बात है ना। लेकिन वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी और कैल्शियम के कारण सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो कमर दर्द का आता है। अच्छा। और फिर हम उनको कैल्शियम विटामिन डी देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। पर उनमें ये भी देखना पड़ता है कि कमर का दर्द पैरों में तो नहीं आ रहा है, पैरों में झुंझुनी तो नहीं आ रही है, थोड़ी दूर चलने पे दर्द बढ़ तो नहीं रहा है। ये सिम्टम्स जो है वो रीढ़ की हड्डी में नस दबने के सिम्टम्स हैं। मतलब कमर दर्द के बाद अगर झुंझुनाहट पैरों तक पहुंच रही है, हाँ, तो ये गंभीर समस्या हो सकती है। हाँ, ये अपन इसको शियाटिका बोलते हैं। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी ये आने ही वाला था कि ये साइटिका ये क्या है? शियाटिका मतलब ये होता है कि कमर का दर्द जो है वो पैरों में आ रहा है और पैरों में झुंझुनी भी आ रही है, पैरों में वीकनेस भी महसूस हो रही है। ज़्यादा करके एक पैर में ये दर्द आता है, दोनों पैर की बजाय एक पैर में ये दर्द आता है और एकदम से शुरू होता है। अपन ने कोई झुक के काम किया या झुक के वजन उठाया और एकदम से आपका कमर दुखने लग गई, कमर का दर्द एक पैर में आने लग गया, उस पैर में थोड़ा सा झुंझुनी, सुनपन, ये एक सिम्टम होता है जिसको जनरल लैंग्वेज में, जनरल भाषा में शियाटिका बोलते हैं। तो इसको हम एक्सरे में भी समझते हैं और एमआरआई पे भी देखते हैं और ज़्यादा करके मेडिसिन से ठीक हो जाता है। ये हो जाता है। हाँ। मतलब घबराने की बात नहीं है, आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर, जो डॉक्टर कहें वही मेडिसिन। दूसरा सर मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा एक कॉमन सा वर्ड है रामबाण इलाज, जो जनरल घर में यूज़ किए जाते हैं, ये खा लो, ये लगा लो, ये कर लो। तो ऐसा कोई ऐसा रामबाण इलाज भी हमारे आप दर्शकों को बता सकते हैं जिससे उन्हें कमर दर्द या तो ना हो और अगर हो तो वो प्राथमिक तौर पे सही हो जाए? रामबाण इलाज तो है जी। ये अच्छी खबर है ना। रामबाण इलाज है लेकिन आसान नहीं है। आसान नहीं है। जो कमर दर्द का रामबाण इलाज है वो ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। ठीक है ना। और रेगुलर जो लोग एक्सरसाइजेस करते हैं और अपनी कमर का ध्यान कैसे रखें कि रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपको लगातार बैठे रहने का काम है तो थोड़ी देर पे उठ के आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, ब्रेक लेते रहें। ब्रेक लेते रहें जी। और जैसे आपको रोज़ ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी है तो मतलब रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे और अच्छा खान पान मेंटेन करेंगे तो कमर दर्द इतनी नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। क्या बात कही है। रामबाण इलाज यही है कि रोज एक्सरसाइज कीजिए। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं, मैंने देखा है बेलन कमर पे घुमा लेते हैं, तो ये सब चीजें सही है या बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये सब चीज, क्योंकि कई बार ये दर्द बढ़ने का कारण भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो होता क्या है कि जो हल्का कमर दर्द बना रहता है उसके लिए लोग इस तरह के प्रोसेसेस करते हैं। इससे उनको टेम्परेरी रिलीफ तो होता है पर कभी कभी दर्द बढ़ सकता है। दर्द बढ़ सकता है।
तो मतलब आप समझ लें और नीम हकीम खतरा जान कर न करें बिल्कुल। अब एक जो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, शायद हमारे दर्शक थोड़ा सा घबरा जाएं, लेकिन वो ये है कि क्या कमर दर्द में ऐसी नौबत आ जाती है कि ऑपरेशन करना पड़े? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। कभी कभी कमर दर्द अगर दवाई गोली को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ना, और उसके कारण में ऐसा है कि हमने उसके आगे की जांच में एमआरआई होता है। एमआरआई में हमको ये दिखता है कि कमर में कहीं नस कितनी ज़्यादा दब रही है जी। या कोई एबनॉर्मल मोबिलिटी तो नहीं है वर्टिब्राज में। अगर ऐसा कुछ है तो हमको उसके फिर ऑपरेशन या सर्जरी की बात करनी पड़ती है। करना पड़ता हाँ, है। बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है या नहीं कुछ? नहीं, ऑपरेशन कोई भी होता है तो वो थोड़ा सा रिस्की तो होता है जी। ठीक है ना, लेकिन हाँ आजकल के समय में सेफ है जी। इतना मुश्किल नहीं है। ये है कि हमको पहले सब तरह के कोशिश करके देख लेना चाहिए, फिर अगर ज़रूरी हो तो फिर हम उसके ऊपर जाते हैं। एक और अंतिम सवाल सर पूछना चाहता हूँ। जैसा आपने हमारे पिछले वीडियोस में बताया था कि शासन की ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत उन्हें निशुल्क ऑपरेशन भी हो सकते हैं। हाँ। तो क्या कमर दर्द के ऑपरेशन भी उसमें सम्मिलित हैं? हाँ, है ना, आयुष्मान योजना में जी कभी कभी डिस्क के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो साथियों, वैसे तो भगवान न करे कि ऐसी स्थिति कभी आए कि आपकी कमर दर्द इस स्थिति तक पहुंच जाए कि आपको ऑपरेट कराना पड़े, लेकिन अगर ऑपरेट कराना भी पड़े तो आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी उसमें इलाज होता है। और जैसा कि हमने बताया आपको, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में खरगोन में ओजोन हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब निशांत महाजन जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी लोगों का आप सफलतम इलाज कर चुके हैं और हमारे द्वारा आप तक भी डॉक्टर साहब को हम पहुंचा रहे हैं। तो और भी कोई इससे जुड़ा हुआ सवाल हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और जिस बीमारी के बारे में आपको डॉक्टर साहब से बात करनी है, सर एक सवाल होता है कि हमारे दर्शकों का कि क्या डॉक्टर साहब से फ़ोन पे हम बात कर सकते हैं, तो क्या हम आपका नंबर उन्हें दे सकते हैं या कमेंट्स में वो अपनी बात कहें? आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करें तो चलिए डिस्क्रिप्शन में हम सर का ईमेल नंबर जरूर डाल देंगे, आप उन्हें ईमेल करें, जवाब दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ हम दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सर का ईमेल भी मिलेगा और साथ में सर का कस्टमर केयर नंबर भी है, तो आप उस पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। सर, आप हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।